ऐसे ही लगता है भाई, वो भी शो होती है और उसको उसमें भी एक टेप लगता है। शीशा है, इसमें आगे प्लास्टिक आता है। उसका फायदा है। अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल बिहारी सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राम। लेकिन इस्लामी शासन होने के बाद भी कितने बड़े बड़े संत हुए और उन संतों ने जो भक्ति की धारा बहाई, आज भी हम हिंदू धर्म उसी से जीवन का रस पा रहे हैं। सच बात ये है, आज भी हम हिंदू अगर स्वतंत्र होने के बाद भी अपने धर्म को, मर्यादाओं को बचाने की बात करते हैं तो उन्हीं संतों की कृपा से। उन्होंने जो लिख दिया, उन्होंने जो मर्यादाएं बचा दी, स्थापित कर दी, हम उनके ऋण को कभी नहीं चुका सकते। लेकिन अगर हम कल्पना करते हैं तो शायद आज की स्थिति ज्यादा भयंकर है। आज वैसे मुसलमान दिखाई नहीं देते कि वो मलेच्छ जो है मंदिर तोड़ रहे हैं, अब हिंदुत्व का नाम लेने वाले ये काम कर रहे हैं। कौन कल्पना करता था 5-7 साल पहले के साधुओं की लाशें लटकी हुई मिलेंगी, कत्ल हो रहे हैं साधुओं के, और वो बचाने को भाग रहे, और कोई फर्क नहीं पड़ा देश के अंदर। कोई गो हत्यारे मर गए तो सारे छाती पीटने पहुंच गए थे नेता, लेकिन संतों को मार दिया, क्या फर्क पड़ा बताइए? कोई आंदोलन नहीं, कोई किसी ने पुरस्कार वापस नहीं किया, और कोई प्रधानमंत्री ने छातियां नहीं पीटी कि उसे बड़ा गुस्सा आता है गोरक्षकों पे। उसके लिए तो बड़ा गुस्सा आ गया कि किसी गो हत्यारे को 2 लाख पड़ गई थी और साधु मार दिए गए, और एक दो नहीं सैकड़ों। उत्तर प्रदेश में हजारों ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, हजारों। शासन मार रहा है, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, गायों की हत्याएं तो सरकार लगी हुई है मरवाने में। और यही लोग, आप सोचो कितना भयंकर काल है इस समय, धर्म का तुम नाम ले लो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, और ये लोग पड़ेंगे सबसे बड़े शैतान। औरंगजेब वगैरह भी क्या रहे होंगे जो इस समय शासन कर, कहने को राम भक्ति का वो है कि राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, लेकिन इनसे बड़े पापी, इनसे बड़े पिशाच शायद ही नहीं है। क्योंकि कौन सी मर्यादाएं इन्होंने बचाई, आप सोचो तो सही। आपके मंदिर सुरक्षित नहीं, विकास के नाम पर जो आदमी ये कहता हो शौचालय मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप जरा सोचो, पहले किसी की हिम्मत हुई ऐसा कहने? इन लोगों ने कहा है। कानून पास किए जा रहे हैं, नदियों के किनारे गाय नहीं बच सकती, गाय का पालन जो है रोड के किनारे नहीं होगा, गाय का पालन जहां पानी का स्तर ऊंचा है वहां नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? गाय के गोबर से बदबू आती है, गाय का मूत्र जो है वो धरती को विषैला कर रहे हैं। 1 हफ्ते पहले इन लोगों ने निकाला है। सोचो, ऐसा पैशाचिक काम अंग्रेज भी नहीं कर पाए, क्योंकि अवैज्ञानिक है, लेकिन उन्हें गाय काटनी है। इसलिए काटनी है ताकि अमेरिका की जो गाय है, जिनके बच्चे पैदा होते ही पैर पकड़ के मार दिए जाते हैं और बिना बच्चों के उनका वो दूध निकाला जाता है जबरदस्ती मशीनों से, और बस जिस दिन दूध देना बंद हुआ उसी दिन वो काट डाली जाती है, सिर्फ मांस के लिए जिनको पाला जाता है उनको डेयरी प्रोडक्ट करके बेचा जाता है। गर्भ में मार दिए जाते हैं बच्चे, उनके चमड़े से जिनकी जूतियां बनती हैं, सबसे महंगा काफ लेदर, और वो प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, अमेरिका का 100% एफडीआई करके इन शैतानों ने भारतीय गौवंश को नष्ट करेंगे। और आज ही मैंने अखबार में आज पोस्ट भी लगाई है, इजराइल से समझौता किया है वर्धन के लिए कि यहाँ के गायों का संवर्धन किया जाएगा। वहां का कोई एक नस्ल का सांड है, उससे कृत्रिम गर्भाधान करा के, जिससे केवल बस वो जैसी गाय वो चाहते हैं वैसी पैदा होगी, सिर्फ दूध देने के लिए, और बाकी में काट दो उसको। यानी जो शुद्ध वेद लक्षणा गाय है,
लेकिन सबसे भयंकर बात है, कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही, कहीं कोई आवाज उठती दिखी हो। सब जगह चिल्ला लिए, सब जगह कह दिया, रोज चिल्लाते चिल्लाते कि इनको पहचानो राक्षस। हम कल्पना कर रहे हैं तुलसीदास जी की, है ना, उस समय की कल्पना हम करते हैं। बताओ, सोचो वैसे समय में उन्होंने धर्म बचा लिया। तो एक तो इस दिशा से सोचना है कि हम शासक को और उसके ऊपर आरोप लगाते रहें, ठीक है। एक ये है, तुलसीदास जी ने साधना करी, धर्म बचाया, तो हम भी बचा सकते हैं, इसलिए जयंती मनाते हैं। भाई हम भी प्रेरणा ले लें। तो उन्होंने किसका आश्रय लिया? और शायद हमें आज जिंदगी में तो सब कुछ है, 50-50 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं, माँ बाप हैं, परिवार है, घर है, सब कुछ है, कौन सी सुख सुविधाएं हमारे पास नहीं। और तुलसीदास जी, उनकी जरा कल्पना करके देखो, जीवन का कौन सा दुख है जो तुलसीदास जी के जीवन में नहीं है ना। संक्षिप्त में मैं देखो इसी में से पढ़ के बता देता हूँ आपको, वरना तो बड़ी विस्तृत उनकी जीवन है। उनका जन्म चित्रकूट जिले में गांव है राजापुर, वहां पर हुआ। आत्माराम दुबे, एक सरयू पारी जो प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी आत्माराम दुबे की पत्नी का नाम था हुलसी देवी। संवत 1554 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। अभुक्त मूल नक्षत्र, राक्षसों का नक्षत्र माना जाता है। उसमें उत्पन्न हुए बच्चों का बस बहिष्कार ही कर दिया जाता है, समझ लो। और तुलसीदास जी 9वें महीने में नहीं, 12वें महीने में पैदा हुए। 3 महीने अधिक गर्भ में रहे। इसको यूं ही समझ लो कि जितने जो सिंचित कर्म के फल थे ना, वहीं भोग आए कि चलो अभी भोग लें ताकि मुक्त हो जाए जल्दी, यही कहना चाहिए। और क्या कहेंगे इसको? तो जन्म से पहले कष्ट होगा। आप जरा सोचो, गर्भवास का जो दंड है उसे ऐसा बताते हैं कि जैसे शिशु जो है उसको हजारों बिच्छू जो काटे, वैसा उसको दर्द अंदर उसको भोगना पड़ता है। शास्त्रों में सबसे भयानक जो वो है दर्द, वो गर्भ के अंदर जो बच्चे को सहना पड़ता है, वो वाला दर्द। और निरंतर प्रार्थना करता रहे बच्चा, अंदर करता है कि मुझे बाहर निकाल दो तो मैं भगवान आपका नाम लूं। उल्टा लटका रहता है पेट में। तुलसीदास ने तो वो भी हमारे से 3 महीने ज्यादा भोगा। मतलब आप सोचो, जन्म के बाद के दुख तो छोड़ दो, आप जन्म से पहले के भी दुख देख लो आप। और उसके बाद जन्मते ही तुलसीदास जी रोए नहीं, पर मुख से निकला शब्द राम, बस रुदन की बजाय केवल राम शब्द निकला। और जब जन्म हुआ, उनके 32 के 32 दांत मौजूद थे तुलसीदास जी। उनका डील डोल ऐसा था जैसे 5 वर्ष के बालक का, समझदार बालक का। ऐसा जब अद्भुत बालक देखा तो लोग बड़े डर गए। एक तो माँ को बड़ा कष्ट था, और एक 32 दांत, तो तरह तरह की बातें। और फिर अभुक्त मूल नक्षत्र का जन्म, भयभीत हो गए, बहुत कल्पनाएं करने लग गए। तो जो उनकी माता थी उनको बड़ी चिंता, माँ तो माँ है, उसके लिए तो बच्चा कैसा भी हो। उन्होंने बालक के अनिष्ट कि भाई लोग इसको मार ना डालें, उस समय बड़ा होता था कि ये सबके लिए अनिष्टकारी है तो बच्चों को मार डालें। उन्होंने क्या करा, 10वीं की रात को, यानी 3 दिन के तुलसीदास जी थे, उनके जो घर की दासी थी उसके साथ कहा कि इसको तुम ससुराल भेज दिया। मायके में थी वो, है ना, तो घर की जो दासी थी चुनिया, उसके साथ उनको भेज दिया कि तू इनको लेके पति के पास चले जाओ, क्योंकि मायके में बड़ा पैसा होने लग गया था हिसाब। और दूसरे दिन, बस यानी 4 दिन के थे तुलसीदास जी, तब उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। कष्ट देखो, मैं ही बता रहा हूँ, आप कौन से कष्ट की कल्पना कर सकते हो जो हम ये कहें कि हाय हमें तुलसीदास जी की जयंती के लिए 8:30 बजे आने का समय नहीं मिलता। हम कष्ट की बात बता रहा हूँ कि आधे घंटे के लिए हम अगर निकाल रहे हैं, हमें लगता है बड़ा उपकार कर रहे हैं। कैसे कष्ट में आप सोचो उन्होंने जीवन बिताया। और जो दासी थी चुनिया, उसने जितना उससे हो सकता था उसने पालन पोषण किया। जब ये 5.5 वर्ष के हुए तो जो चुनिया थी उसका भी देहांत हो गया। अब बालक अनाथ हो गया। इनके जो
पिता का नहीं लिखा, पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी ना, है ना। उनके जन्म के बाद ही पिता की भी मृत्यु हो गई थी, तो खाली उसी ने बेचारे ने पाला था। तो 5.5 साल के बालक बस ये काशी में रहे और भिक्षा मांगते थे। तो बस माता पार्वती को इन पे दया आई, वही जो है ब्राह्मणी का वेश बनाकर प्रतिदिन अपने हाथ से इनको भोजन करा देती, तो उन्हें कहीं ना जाना पड़े। और भगवान शंकर की प्रेरणा से रामशेल पर रहते थे अनंतानंद जी के शिष्य थे नरहरि आनंद जी। उन्होंने इस बालक को ढूंढ लिया और इस बालक का नाम रखा गया राम बोला, और उसे अपने साथ अयोध्या लेकर चले गए काशी से। संवत 1561 माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को इस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया, है ना। और मालूम तो था ही, पता तो चल ही गया था कि ब्राह्मण परिवार के हैं, तो सही आयु में इनका यज्ञोपवीत हो गया। बिना सिखाए जो बालक राम बोला था उसने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। सब लोग बड़े चकित थे। नरहरि स्वामी ने जो वैष्णवों के 5 संस्कार थे और वो इनको कराए और राम मंत्र की इनको दीक्षा दी। अयोध्या में विद्या अध्ययन कराया। बड़े प्रखर बुद्धि थी तुलसीदास जी की। एक बार गुरु के मुख से जो सुन लेते थे कंठस्थ हो जाता था। वहां से अयोध्या से दोनों सोरो क्षेत्र में गए, जो सूकर क्षेत्र कहलाता है, भगवान वराह का क्षेत्र है। वहां नरहरि जी ने पहली बार तुलसीदास जी को भगवान राम के कथा का रहस्य बताया, या यूं कह लो भगवान राम की कथा प्रदान की। एक तो कथा हम पढ़ते हैं, है ना, ये तो शब्द है, और जब गुरु प्रदान करता है तो कथा जब प्रदान करता है तो कथा का सार प्रदान कर देता है ना। तो कुछ दिन बाद वहां से तुलसीदास जी काशी में रहे। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेदों के जितने अंग थे 6 के 6, उन सब अंगों का अध्ययन करा। और इसी बीच में जो बाकी लोगों को देखते थे तो इनके मन में भी गृहस्थी की कामना उत्पन्न होने लगी। गुरु की आज्ञा लेकर ये वापस राजा राम ग्राम जो था वहां पर लौट आए और देखा कि परिवार के तो सब लोग नष्ट हो चुके हैं। पिता आदि का इन्होंने पिता का श्राद्ध किया, माता का श्राद्ध किया। वहीं रहकर जो गुरु से राम कथा सुनी थी वो लोगों को सुनाने लगे। संवत आ गया 1583, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी थी। गुरुवार के दिन भारद्वाज गोत्र की कन्या से इनका विवाह हुआ। बस सुखपूर्वक पहली बार जीवन में इन्हें गृहस्थी परिवार का सुख तब अनुभव। तो इतना मोह पत्नी के प्रति जग गया कि बस वो जिसने जो जैसे बहुत दिनों के भूखे को भोजन मिल जाए, जिसने परिवार कभी ना देखा हो, तो परिवार मिला तो बस वो पत्नी से इतना आसक्त हो गए कि वो छोड़ते ही नहीं थे। तो भाई उनका लिवाने के लिए आया स्त्री का, अब तुलसीदास जी से रहा नहीं गया। वो पीछे पीछे जैसे तैसे नदी वदी पार कर करा के पहुंच गए। पत्नी जो है वो बड़ा लज्जित अनुभव किया और पत्नी ने इनको धिक्कारा और कहा, हाड मास हाड चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रेम, ये हड्डी चमड़े की शरीर है, इसमें आपका इतना प्रेम है। होती जो श्री राम में होत न भवभीत, प्रिय भवभीत कहाँ होती अगर राम में इतना प्रेम हो। और ये जो बात थी तुलसीदास जी को वो शब्द लग गए। और सच बात है, कई लोग तो कहते हैं उस दिन उनकी पत्नी रत्नावली अगर पति को स्वीकार लेती तो जगत को तुलसीदास नहीं मिलते, है ना। लेकिन उसका त्याग है, तो उसने जो त्याग करा उसके कारण संत तुलसीदास का जन्म हुआ। सच बात ये। फिर प्रयाग आए और वहां गृहस्थी त्याग कर इन्होंने साधु वेश धारण कर लिया। तीर्थाटन करते रहे। बाद में जब काशी पहुंचे, वहां मानसरोवर के पास इनको काकभूषण जी के दर्शन, भगवान की प्रेरणा से। काशी में तुलसीदास जी ये जो 80 घाट है, यहीं पर वो राम कथा कहने लगे। वहां एक दिन इनको एक प्रेत के दर्शन हुए। प्रेत की भी कथा है कि वो जब जाते थे शौच के लिए सुबह सुबह, तो जो लोटे का जल था ना वो एक पेड़ के पास गिरा देते थे, तो उसमें एक ब्रह्म राक्षस रहता। और वो ब्रह्म राक्षस एक दिन प्रसन्न हो गया, उसने उसके कष्ट दूर, उसने कहा मैं जो है प्रेत हूँ और मैं आप मांगो मेरे से क्या मांगते। तुलसीदास जी ने कहा मुझे भगवान के दर्शन करा दो।
तब उसने कहा कि मेरे अंदर इतना होता तो मैं खुद ही दर्शन करके मुक्त हो जाता, लेकिन हाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ हनुमान जी आपको कहाँ मिलेंगे। तब प्रेत ने कहा कि तुम जो कथा करते हो तो हनुमान जी नित्य उसको सुनने के लिए आते हैं। उनकी पहचान बता दी कि वो बड़ा अमंगल वेश में आते हैं, कोढ़ी का सा वेश बनाकर बिल्कुल अंत में बैठे रहते हैं, सबसे पहले आते हैं सबसे बाद में जाते हैं, लोग पहले ही दूर दूर बैठते हैं, उनसे उनके पास कोई जाता ही नहीं, बस तुम उन्हें पहचान लेना। अब तुलसीदास जी ने पहचान लिया उनको, हनुमान जी के चरणों में गिर गए। पहले तो वो कहने लगे ब्राह्मण को हट जाओ, फिर हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए। तब तुलसीदास जी ने भगवान का दर्शन करने की उनसे प्रार्थना कराई। हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के अंदर तुम्हें दर्शन होंगे। बस तुलसीदास जी फिर काशी से चित्रकूट चले आए। चित्रकूट पर राम घाट जो है वहां तुलसीदास जी ने आसन कर लिया, और वहां कामतानाथ जी जो हैं वहां की परिक्रमा के लिए तुलसीदास जी रोज जाते थे। अब मार्ग में उनको जंगल में दिखाई दिए दो राजकुमार घोड़े पर चढ़े हुए जा रहे थे, उन्हें दर्शन हुए। अब धनुष बाण लिए हुए थे, तुलसीदास जी को बड़ा सुंदर थे, देखो कितने तेजस्वी, पता नहीं कौन से राज्य के राजकुमार हैं। और वहां से वो आकर वापस आ गए जहां उनका आसन था। हनुमान जी आए, उन्होंने कहा कि अरे आपको दर्शन हुए, हमने कर लिए। तो मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ कि भगवान के दर्शन करके भी मैंने उन्हें नहीं पहचाना। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें चलो प्रातः काल में फिर दर्शन होंगे। इसी में और भी एक दो उदाहरण है कि वो उसके बाद जब गए जंगल में तो वहां पर उन्होंने देखा रामलीला हो रही है, और रामलीला में खैर ये बाद की कथा है। तो अगले दिन संवत 1607 मौनी अमावस्या थी, बुधवार का दिन। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे सुबह सुबह स्नान करके, है ना। तब ये बालक के रूप में आए राम लक्ष्मण, उन्होंने कहा बाबा हमें भी चंदन लगा दो। अब तुलसीदास जी चंदन लगाने लगे, हनुमान जी ने कहा फिर निकल जाएंगे, फिर इनको दर्शन नहीं हुआ। तो हनुमान जी एक तोते के रूप में आ गए, और तब उन्होंने कहा वही जो प्रसिद्ध श्लोक है, चित्रकूट के घाट पर वही चंदन की वीर, है ना, तुलसीदास चंदन की से तिलक दे रघुवीर। तो तुलसीदास जी बस वो छवि को निहारा, फिर भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर तुलसीदास जी को लगाया और अंतर ध्यान हो गए। संवत 1628 में हनुमान जी ने कहा कि अब तुम अयोध्या की ओर जाओ, वहां प्रयाग का मेला लगा हुआ था। पर उनके 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें महर्षि भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का दर्शन हुआ। उस समय वहां उन्हें वही कथा सुनने को मिली जो उनके गुरु ने सूकर क्षेत्र में उनको राम कथा का रहस्य बताया था। फिर काशी आ गए। प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर रहे, और भगवान की प्रेरणा से उनके अंदर कवित्व जो शक्ति है वह प्रस्फुटित। उससे पहले कोई कविता नहीं करी तुलसीदास जी ने, और वे संस्कृत में उन्होंने पद्यों की रचना शुरू की। परंतु जितने पद्य वो रचते थे रात में सब गायब हो जाते थे, वो मिलते ही नहीं थे, लिखते थे गायब हो जाते, रोज घटती थी। 8वें दिन तुलसीदास जी को सपने में भगवान शंकर का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि तुम जन भाषा में भगवान की कथा की रचना करो। अब तुलसीदास जी की नींद खुल गई, बैठ गए। भगवान शंकर और पार्वती उनके सामने प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा तुम अयोध्या में जाकर रहो और जन भाषा में हिंदी में काव्य रचना करो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। ऐसा कहकर गौरी शंकर अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा लेकर अयोध्या आए। संवत 1631 आरंभ हुआ। रामनवमी उस साल जो पड़ी वो बिल्कुल वही योग था जो भगवान राम के जन्म का योग, वैसे ही ग्रह नक्षत्र वार शुभ हुए। त्रेता के जैसा ग्रह योग उस समय बना। उस दिन प्रातः काल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना आरंभ करी। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन ग्रंथ बनने में लगे। संवत 1633 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह का जो दिन है, माघ शुक्ल पंचमी है ना, उस दिन 7 कांड तुलसीदास जी ने पूर्ण किए। फिर भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी आए। वहां भगवान विश्वनाथ जो है, काशी विश्वनाथ, वहां उन्होंने माता अन्नपूर्णा और भगवान विश्वनाथ को सबसे पहले मानस सुनाई, ये जो रामचरितमानस, और रात को पुस्तक मंदिर में रख दी। जब सुबह पट खोला गया तो उस पे भगवान शंकर के हस्ताक्षर से
सत्यम शिवम सुंदरम, वैसा अंकित मिला। सब लोगों ने वहां से वो ध्वनि भी सुनी मंदिर से खोलते समय, सत्यम शिवम सुंदरम की, जब पट खोले गए। तो जितने ब्राह्मण थे उनके मन में बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न कि ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। हमने इतने संस्कृतों में पद्यों की रचना करी और इसने जनभाषा का काव्य रचा और उसके लिए ऐसी प्रशंसा हो रही है कि भगवान ने सही कर दी। तो उन्होंने क्या करा, चोरों को पैसे दिए, तुलसीदास जी की निंदा करवाने लगे, कई षड्यंत्र किए, पुस्तक चुरवाई, 2 चोरों को भेजा। अब चोर जब पहुंचे रात को तो देखते क्या है, 2 जवान और धनुष बाण लेके उनके चारों ओर घूम रहे हैं, कुटिया के चारों ओर धनुष पे तीर चढ़ाए हुए। स्वयं भगवान राम कृष्ण जो है, और राम और लक्ष्मण वही पहरा दे रहे थे। बस एक बार दर्शन हुआ, चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई, उन्होंने चोरी का काम ही छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी को लगा कि भगवान ने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, इस बात से प्रसन्नता नहीं हुई कि भगवान ने मेरी रक्षा करी। उन्होंने अपनी कुटिया में जितना सामान था सब बांट दिया, कुछ बचाया ही नहीं कि भगवान को रक्षा करनी पड़े, तो ऐसा सामान तो बहुत बेकार है, भगवान को कष्ट हो रहा है इससे। पुस्तक उन्होंने जो अकबर के दरबार में था, टोडरमल, जो उसके 9 रत्नों में से था, तो उनके यहाँ सुरक्षित रखवा दी टोडरमल। इसके बाद एक दूसरी प्रति उन्होंने लिखी, मूल प्रति टोडरमल के पास रही और उसी आधार पर बाकी प्रतिलिपियां तैयार कराई गई। प्रचार बढ़ने लगा। पंडितों ने अंत में जब उनके कोई उपाय सफल नहीं हुए तो मधुसूदन सरस्वती जी को कहा कि आप उस पुस्तक को देखिए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता लिखकर अपने आप अपनी तरफ से उस रामचरितमानस के लिए सम्मति लिखी। आनंद कानने यस्मिंज मंगल तुलसी तरुः कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बहुत सुंदर है, जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। ऐसी उन्होंने इसकी प्रशंसा करी। पंडितों को फिर भी संतोष नहीं हुआ। फिर परीक्षा की बात हुई। भगवान विश्वनाथ के सामने उन्होंने सारे ग्रंथ, वेद और पुराण और ऐसे शास्त्र रख दिए और सबसे नीचे उन्होंने मानस रख दिया। मंदिर के पट खोले गए। जब बंद होने के बाद अगले दिन तो मानस के प्रति सबसे ऊपर उनको मिली, वेदों के भी ऊपर। पंडित बड़े लज्जित हुए और फिर तुलसीदास जी का चरणोदक उन्होंने लिया। तुलसीदास जी अस्सी घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन मूर्तिमंत कलियुग उनके पास आया और बड़ा कष्ट देने लगा। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें कहा कि तुम विनय के पदों की रचना करो। तब तुलसीदास जी ने जो अपना अंतिम ग्रंथ है विनय पत्रिका वो लिखी। और अगर कोई भी भक्ति के मार्ग पर चलना चाहे तो उसके लिए एक ही संबल है, विनय पत्रिका। जो विनय करी है उन्होंने सभी देवताओं से एक ही विनय के मेरे को राम की भक्ति आप प्रदान करो। जो हमने गणपति वंदना करी वो विनय पत्रिका का ही पहला पद है, गणपति से भी है ना। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसे राम सिय मानस मोरे। ये गणेश जी से मांग रहे, गणेश जी से और कुछ नहीं मांग रहे कि विघ्न नष्ट हो, बस बसे राम सिय मानस मोरे। और श्री राम जी ने स्वयं उस पर पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर किए, जो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी। संवत 1680 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को अस्सी घाट पर ही गोस्वामी जी ने अपने शरीर का त्याग किया। ऐसा तुलसीदास जी का व्रत है। देखो, हमारी प्रेरणा की बात यह है कि इतने कठिन समय में भगवान के नाम के आश्रय कितने बड़े उन्होंने संकट पार नहीं किए, केवल लाखों करोड़ों लोगों को तार दिया। यहाँ तक कि एक देश है मॉरिशस, तो अंग्रेज लोग गिरमिटिया मजदूरों को जब ले जाते थे तो यहाँ से गांवों से, जैसे तुमने दास व्यापार चलता था ना, तो ज्यादातर बिहार उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांवों से जितने जवान थे उन्हें पकड़ पकड़ के चेनों में बांध के ले गए थे। ये द्वीप उन्होंने कब्जा किए थे, तो वहां पे उनको खानों में लगा देते थे, खेती करवाते थे मजदूर बना के। तो यहाँ से जो लोग गए थे उत्तर प्रदेश से, उनके पास सिर्फ रामचरितमानस की एक प्रति, और आज मॉरिशस में हमारे से ज्यादा हिंदू हैं। गंगा सागर बनाया हुआ है, गंगा जल ले जाके वहां पे डाला है। हमारे से ज्यादा अच्छे तरह से वहां हमारे सारे त्योहार मनाते हैं। सिर्फ एक मानस की प्रति के कारण सारे ग्रंथ बच गए, है ना।
मुझे ध्यान है आजकल तो कविता होती, पहले वो हमारे एक राष्ट्र कवि इनकी कविता थी ना, है अपना हिंदुस्तान कहाँ वह बसा हमारे गांवों में। तो उसी में एक पद आता है, रामायण के 2004 ग्रंथ जिनके ग्रंथालय ज्ञान धाम, पढ़ सुन लेते जो कभी कभी हो भक्ति भाव अवश्य राम नाम। युग गति जग गति जिनको न ज्ञात, सुन अपढ़ अनाड़ी भावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ वो बसा हमारे गाँव में। बस एक आध रामचरितमानस की प्रति होती है, वही उनका ज्ञान भंडार। लेकिन ये छोटी बात नहीं। आज देखो जितने बड़े बड़े संत तथा कथित परम पूजनीय और आरती करवाने वाले बाबा और भगवान के अवतार कहलाने वाले बाबा अपनी बातों को कहने के लिए तुलसीदास की चौपाई का सहारा है। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट भी, हाँ उनको भी तुम देख लो, राम जी के विरोधी भी रामचरितमानस की चौपाइयां, जो जस करे सो तस फल चाखा, अभी बोलते नहीं परवरी, है ना। कितनी सारी चौपाइयां जो श्लोक के रूप में, मतलब वो कवि कहावतों के रूप में प्रसिद्ध है ना। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कैसे बोलते हैं ना, कैसे बोलते, उनको पता भी नहीं रहता कि हम मानस की चौपाई बोलते हैं। ऐसे कितने सारे चौपाई बाकी प्रपंच होता रहता है। तो आज के समय में हम लोग प्रेरणा लें। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि धर्म को अगर बचाना है, देखो ना पैसे बचा पाएंगे, कुछ भी नहीं बचा पाएगा जब संकट आते हैं, है ना। महामारी के काल में अच्छे अच्छों के घमंड उतर गए, ना रिश्ते काम आते, सब डरे रह जाते हैं ना। तो भगवान का आश्रय फिर भी नहीं लेते हैं। आप सोचो, हम उससे तुलना करके जब हम देखते हैं तो वो आश्रय संबल, जब तक आप 100% संबल भगवान का, बाकी करो बेशक औपचारिकता के लिए, सहारा भगवान का ही रखो, विश्वास उसी का रखो, बाकी पैसे वैसे हो सब करते रहो, लेकिन उसका आश्रय मत लो। हमारी परेशानी ये, आश्रय हम धन का लेते हैं, भगवान का नाम तो इसलिए रहते हैं मेरा धन सुरक्षित रहे। कितने चालाक हैं हम लोग, भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरी डिग्रियां बची रहे, मेरे मित्र ये बचे रहे। आश्रय संसार का है, और होना क्या चाहिए, संसार वगैरह तो धर्म है, शरीर के युग धर्म निभाते रहो। आश्रय केवल भगवान का रहना चाहिए, केवल, और इतना सा भी मतलब हो दूसरा, तब है भक्ति। और वही हमें सीखना पड़ेगा, काम भी वही आता है और कुछ नहीं आता। ये अगर सीख लें तो सही है, बाकी तो चलो एक बार भगवान का नाम। राम हरे सिया राम हरे, राजा राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम।